तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपन कूलम्स लॉ के कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि लास्ट वीडियो में अपन ने कुछ वैरायटी की थी, नहीं किसी ने देखा है तो जरूर देखो, क्योंकि थ्योरी और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टिप्स उसी में थे। अब अपन कुछ और ट्रिप्स और केसेस के साथ इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं। तो यार ये है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है टोटल चार्ज Q इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स Q1 एंड Q2। अपन को ज्यादा देर याद नहीं रहता, पेन चलाना अत्यंत आवश्यक है, या तो अंडरलाइन या मेरे पास तो हाइलाइटर का ऑप्शन है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास पेंसिल है या पेन है, तो उससे हाईलाइट करते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ। काम की बात कहां कहां बोली है यार? ये बोला है अपन से काम की बात, और वो काम की बात ये है कि ये Q चार्ज था जो कि डिवाइड हुआ Q1 में और Q2 में, और फिर आपसे ये कहा गया देन दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। उन दोनों को r डिस्टेंस पर रख दिया। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम विल अकर एट, क्या कितने वैल्यू रखें Q1 Q2 की ताकि उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स हो। कई लोग ने क्वेश्चन कर लिया होगा, हो सकता है तो रटा पटा होगा। रटा पटना का काम नहीं है भाई, अपने पास समझने का काम है, क्योंकि लंबे टाइम तक समझने वाली चीजें ही चलती हैं और बहुत शॉर्ट में अपन को चीजें करनी भी हैं। तो देखो भाई, जो मेरे पास, मेरे प्यारे बायो वालों, तुम्हारे लिए मेरे पास एक ट्रिक और ट्रिप है, उसको देता हूं मैं, बट उसके पहले अब यहां पर अपने पास जो क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन बना लेते हैं यहां पर डायग्राम। तो भाई ये मेरे पास था एक चार्ज Q, इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया। अब Q1 Q2 करके अगर मैं बनाऊंगा अलग से तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपन ने कहा कि इसमें से अपन ने एक Q1 पार्ट हटा दिया, तो जो Q2 वाला पार्ट बचेगा वो आपके पास कितना हो जाएगा? Q माइनस Q1, दैट्स इट। और आपको Q1 नहीं पता है, Q1 की वैल्यू बदल सकती है, Q1 की वैल्यू को मैक्सिमम करना है। यहां पर अपने पास एक चीज यहां पर नहीं दी गई है, और वो क्या नहीं दिया गया है? यहां पर बोला गया है डिस्टेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए। अब आप चाहे उसको 1 पर रखो, चाहे 2 पर रखो, चाहे 5 सेंटीमीटर पर रखो, चाहे 10 पर रखो, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। मेरे दिमाग में सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज चलती है कि फोर्स के बारे में बोला है और दो चार्जेस हैं, और मान लेते हैं कि ये दोनों के दोनों, वैसे तो दिया हुआ है r डिस्टेंस पर हैं। अगर r डिस्टेंस पर हैं तो यहां पर मेरे पास फोर्स आ जाएगा k, क्योंकि साले साहब जो दहेज में फ्री में आए हैं, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4πε0 साथ में चलता रहेगा। इसको चलने दो, बार बार लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा, अपन को MCQ के हिसाब से चलना है। तो पहला चार्ज हो गया Q1, दूसरा चार्ज हो गया Q2। Q2 को अपन लिख सकते हैं Q माइनस Q1, लिख दिया। जितने कम अननोन उतना ज्यादा अच्छा, अपॉन r², क्योंकि डिस्टेंस है। अब आप ठंडे दिमाग से ये सोचो, और बायो वालों के लिए मेरे पास जो सजेशन है, जो दिमाग देने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो तो आपको कैलकुलस की मदद लेनी पड़ेगी। चलो ये भी जल्दी से बताता हूं कि क्यों। तो अगर आप गौर से देखें तो मान लेते हैं कि अपने पास y और x के बीच में एक ग्राफ है। अगर आप टेंजेंट बनाएं, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? उस पॉइंट से एक लाइन जो कर्व को सिर्फ उसी पॉइंट पे टच करे। तो मैक्सिमम वाले पॉइंट पर अगर आपने एक टेंजेंट बनाया तो ये टेंजेंट जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। यानी कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा ऑफ द एंगल। अगर मेरे पास ये ग्राफ है तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसका tan थीटा कहलाता है स्लोप, dy बाई dx, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो भाई यहां पर अपने पास जो dy बाई dx होगा, जो स्लोप होगी, क्योंकि ये तो पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, तो थीटा 0 हो गया, tan 0 0, स्लोप क्या आ गई? 0। सिमिलरली मिनिमा वाले पॉइंट पर भी जो स्लोप होती है, जो dy बाई dx होता है, वो क्या होता है अपने पास? 0। इसके आगे आप कहोगे सर फिर कैसे पता चलेगा मिनिमा या मैक्सिमा? उसका आगे थोड़ा सा और प्रोसीजर है, अभी जरूरत नहीं है, इसलिए उस पर अभी कोई डिस्कशन बाबा जी नहीं कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने साथ बायो वाले अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं। वैसे बड़ी मुश्किल से तो उनको कुछ कुछ अच्छा लगता है, समझ में आता है। तुम जबरदस्ती उसके अंदर एक और चीज डाल दोगे, जैसे कि वही वाली बात हो गई कि मैगी बना रहे थे घर में, तो मैगी बनाते बनाते अपन ने क्या करा, मैगी का मसाला तो डाल दिया, अलग से 2-4 मसाले और डाल दिए, टेस्टी हो जाए। पहली बार में तो अच्छा लगा, दूसरी बार में अपन ने कहा एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा देखते हैं, कुछ अपनी नई रेसिपी निकल आए। उसके बाद उल्टियां होना शुरू हो गई, अगले दिन डायरिया भी हो गया था अपन को। तो इसीलिए ऐसा काम अपन को नहीं करना है, जितनी की जरूरत है अभी
उतने पर रोको, जब जरूरत पड़ेगी तो बाबा जी फिर बताएंगे। तो ये तो था अपने पास इस क्वेश्चन को समझने का एक पॉइंट। चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर आपके पास वेरिएबल कौन है, तो देखो यार गौर से, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, डिस्टेंस R कांस्टेंट थी, आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है, वो है Q1। आप स्मॉल q लिखो, जो वेरिएबल लिखना चाहो वो लिखो, बस ये वेरिएबल कौन है, Q1। तो मैंने अभी तुमको क्या बताया, जब भी अपन को मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि मैक्सिमा के पॉइंट पर वो dy/dx 0 आ रहा था। तो अगर अपन इस चीज को समझें तो यहां पर अपन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू Q1, तो ये आ जाएगा df/dq1, गौर से देखते जाना, इज इक्वल टू d/dq1। K कांस्टेंट है, R स्क्वायर कांस्टेंट है, Q1 को अंदर लेके चलते हैं तो ये आ जाएगा Q इंटू Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखें तो यहां पर आपके पास ये पूरी चीज कांस्टेंट है और Q भी कांस्टेंट था, तो ये तो अपने आ जाएगा बाहर। अब जैसे ही ये बाहर आया अपने पास, तो अब अपने पास क्या बच रहा है, देखो जरा, इसको इक्वल टू 0 कर दिया, इक्वल टू K/R स्क्वायर आ गया बाहर। आप डिफरेंशिएट करोगे d/dq1 ऑफ Q1 माइनस d/dq1 ऑफ Q1 स्क्वायर। अब आप देखो गौर से, Q कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला मैं तुमको बता देता हूं, d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है फॉर्मूला, n x की पावर n-1। अब यहां पर आप x की जगह Q1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और पावर है 1, तो ये चीज तो 0 हो नहीं सकती, तो खत्म इधर। इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1, Q की पावर 1-1 माइनस Q1 की पावर 2 का डिफरेंशिएशन, पावर आगे और एक पावर कम। अब अगर आप देखो गौर से तो ये यहां पर ब्रैकेट, अब अगर आप गौर से देखो तो यहां क्या बच रहा है, क्योंकि Q1 की पावर 0 इज 1 माइनस का 2Q1, और जैसे ही आपके पास ये आया 2Q1 को इस तरफ ले आओ तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर ये आएगा 2Q1 इज इक्वल टू Q, सो Q1 इज इक्वल टू Q/2, यानी कि Q1, यानी आपने अगर इसको आधा डिवाइड कर दिया है तो आपका जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम, अगर Q1 Q/2 है तो Q2 की वैल्यू थी Q माइनस Q1, आधा चला गया, आधे में फिर से आधा हटा दो तो Q/2 ही बचेगा। आंसर आपके पास आ गया Q/2। मतलब कि आज के बाद में इतनी पूरी प्रोसेस करने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अब मुझे अगर फोर्स निकालना है तो मैक्सिमम फोर्स जो आएगा अपने पास वो तभी आएगा जब आधा आधा डिवाइड कर दो। तो इसीलिए Q को अगर आपको मैक्सिमम फोर्स के लिए लेकर जाना है तो Q/2 दो पार्ट में डिवाइड कर दो। 10 कूलम है, इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करो कि फोर्स मैक्सिमम आए हर डिस्टेंस पर। 5 आधा आधा, खत्म हो गई कहानी। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं, क्या आ रहा है अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ रहा है डी, Q/2। लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, केबीसी वाला हुआ अपने हम। 3 charges 4Q, Q are in the straight line in the position 0, L/2 L respectively. The resultant force Q will be 0 if, चलो भाई डायग्राम बना लेते हैं, बिना डायग्राम के कुछ समझ आने वाला है नहीं। एक चार्ज है अपने पास 4Q, एक चार्ज है कैपिटल Q, एक चार्ज है स्मॉल q, स्ट्रेट लाइन में थे और इनके बीच में जो डिस्टेंस थी ये पूरी, यहां से 0 से स्टार्ट करो तो ये आधी डिस्टेंस हो गई L/2 और ये पूरी डिस्टेंस हो गई आपके पास L। अब आपसे कहा गया कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q, स्मॉल q पर अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो तो कैपिटल Q क्या होगा। यार एक चीज तो सीधे सीधे क्लियर हो रही है, और वो क्या क्लियर हो रही है कि ये अगर इस 4Q को ये Q क्या करेगा, ये रिपेल करेगा भाई। अगर ये इसको रिपेल करेगा तो यार गौर से देखो, अपने पास जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो ऐसी आएगी। ये किसके कारण है, 4Q के कारण Q पर। ये फोर्स रिपल्शन का हो गया, कितना हो जाएगा K इंटू 4Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर।
अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि इस कैपिटल क्यू, भाई अगर ये इसको रिपेल कर रहा होता तो ये उधर ही निकल लेता, कभी रुकता क्या? इक्विलिब्रियम तब आता है जब न्यूट्रल पॉइंट मिले, या इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर जीरो हो, या नेट फोर्स उस पॉइंट पर जीरो हो। इस पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो तब होगा जब ये वाला फोर्स इसको कहेगा आ इधर आ मेरे पास, मतलब कि अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट तब करेगा जब ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसका मतलब है कि आंसर जो है ये तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो फिर क्या हो सकता है? 3 ऑप्शन है आपके पास। अब आप देखो F2 की बात कर लो जरा जल्दी से। F2 की बात करें तो Q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी है? L/2, तो ये आ जाएगा L/2 का स्क्वायर। अगर फोर्स को जीरो करना है तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब कि K इंटू 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर शुड बी मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज तो अपोजिट है ही, KQ अपॉन L स्क्वायर, और ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये K से K कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, एक Q कैंसिल, कैपिटल Q इज इक्वल टू Q। हमने अभी देख लिया कि माइनस तो आना ही पड़ेगा, माइनस को आना पड़ेगा, मतलब कि ऑप्शन क्या हुआ अपने पास? A। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। कुछ नहीं किया, नेट फोर्स को जीरो करना था, एक के कारण निकाला, दूसरे के कारण निकाला, कहानी खत्म। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज हो गया, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की बात हो गई। अगर यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जीरो कर देता, जो अपन आगे पढ़ेंगे, न्यूट्रल पॉइंट की भी बात कर सकता था। तो ऐसी कई चीजें हैं जो यहां पर बात हो सकती थी और हुई भी है। और सिर्फ एक फॉर्मूला लगा है, F इज इक्वल टू KQ1Q2 बाय R स्क्वायर। ज्ञानियों, इसी के ऊपर अपन को आगे बात करनी है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हां, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, ये तो बहुत मजे कराने वाला है यार। इसके लिए मैं तुमको लेके चलता हूं पहले बूटी जोन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों चलिए यार, ये जो है ये पेंडुलम वाला केस है, और इस पेंडुलम वाले केस में अपन से क्या कहा जाएगा, ये आपको ये जो थ्रेड है ना, ये इंसुलेटिंग थ्रेड होगा। अब ये जो इंसुलेटिंग थ्रेड है, ये चार्ज को कहीं जाने नहीं देगा। आपसे कहा जाएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको जो इसकी बूटी देने जा रहा हूं, ये हर जगह लगेगी यार, जहां लगाना हो तुमको। अब अगर आपके पास ये एक इंसुलेटिंग थ्रेड है तो चार्ज कहीं जाएगा नहीं। दो दोस्त थे, दो चार्ज थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास है मास है जो कि नीचे की तरफ, ये देखो mg नीचे की तरफ वर्क करेगा। इसके बाद टेंशन यहां पे वर्क करेगा। इसके बाद ये दोनों भाई एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये आ जाएगी आपके पास फोर्स की डायरेक्शन। अब अगर आपके पास ये टेंशन था, तो आप इस थीटा एंगल को अगर देख पाओ, तो ये थीटा एंगल के अकॉर्डिंग यहां आ जाएगा t cos थीटा, और यहां आ जाएगा आपके पास t sin थीटा। ठीक है, अब ये t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? नीचे की तरफ लगने वाले mg को। और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो t sin थीटा किसको बैलेंस करेगा? f को। अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया एक बार, ये दोनों इक्वेशन ही अपने आप में सब कुछ हैं। अगर मुझे टेंशन निकालनी पड़ेगी तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, टेंशन का स्क्वायर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपने सामने। बट टेंशन निकालने के लिए बहुत रेयर केस में आता है। अपने से पूछा क्या जाता है? अपने से पूछा जा सकता है थीटा, तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया तो ये देखो टेंशन से टेंशन कैंसिल, बचेगा क्या? साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा, F अपॉन mg। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम यहां पर F की वैल्यू निकाल सकते हो? अरे बिल्कुल निकाल सकते हो यार। फोर्स है, चार्ज है QQ। लो, तुम लोग ना मानते नहीं हो। KQ इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो भाई आपके पास F इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन 2L साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। जैसे ही आया आप यहां पर रख दो, आपके पास ये F अपॉन mg इज इक्वल टू टेन थीटा था। अब आपसे वो कहें इसमें कि निकाल कर लाओ थीटा, तो आप थीटा यहां से निकाल सकते हो F की वैल्यू के यहां पे रख के। आपसे वो कहे कि m निकाल कर लाओ, आप m निकाल कर ला सकते हो। अगर वो आपसे कहें q निकाल कर लाओ, q का फॉर्मूला बताओ, तो आप q का फॉर्मूला बता सकते हो। आप कुछ भी बता सकते हो, बस इतना याद रखना। और ये ट्रिपल ई में तक आया हुआ क्वेश्चन है। अपन आगे जाके एक F का फॉर्मूला पढ़ेंगे QE, तो वो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, उसमें आंसर होता है टेन थीटा।
क्या पता आ जाए, मुंह पे आ गया इसलिए बता दिया तुमको। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना पेंडुलम वाले केस से सिर्फ इतने से डायग्राम और इन दो इक्वेशन से सॉल्व हो रहे हैं। सिर्फ आपको एफ का फॉर्मूला देखना है, क्या रखना है वहां पर। अगर फोर्सेस दिए हैं, डिस्टेंस दिए, चार्ज दिया है तो क्यू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी तो अपन वहां पर रख देंगे F इज इक्वल टू QE। अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो आगे थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगी, बट यहां पर अपन ये वाले बूटी पार्ट को रोकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब अगर तुम पुराने वाले क्वेश्चन को उठाकर देखो तो तुम्हारे लिए ये लल्लू प्रसाद हो गया। कैसे हो गया लल्लू प्रसाद? देखो भाई, लल्लू प्रसाद मैं इसीलिए बोल रहा हूं इसको क्योंकि ये दोनों स्फीयर जो हैं ये स्पेस में हैं। स्पेस में तो ग्रेविटी होती ही नहीं है। जब वहां पर ग्रेविटी ही नहीं है तो ये mg वाला फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगने वाला। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रुक क्यों रहे थे? क्योंकि नीचे mg लग रहा था, अब नीचे mg नहीं है, रिपेल करके ऐसे हो जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाएंगे तो दोनों हाथ के बीच का एंगल कितना हो गया भाई? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो मिल गया अपन को। कहां मिला 180 डिग्री? यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला। अब अगर 180 डिग्री पर आ गए, ये L है, ये L है, ये Q है, ये Q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? 2L। तो फोर्स क्या आ जाएगा? K Q इंटू Q अपॉन 2L का स्क्वायर, और 2L का स्क्वायर यहां पर है। कंफ्यूज मत होना, ये 2L का होल स्क्वायर नहीं है। 4L स्क्वायर लिखा होता तो ये सही हो जाता, मगर 2L का होल स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर 180 डिग्री। भैया आंसर आपके सामने ब्यूटीफुल सा ये है। ये आपके पास था पेंडुलम वाला केस। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं दोस्तों, उन केसेस पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से इतना ही। मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मजा आ रहा हो ना पढ़ने में। यार देखो ऐसा है, लोगों को मार्केटिंग करनी, बाबा जी को मार्केटिंग नहीं करनी। बाबा जी को सिर्फ पढ़ाना है। बाबा जी पढ़ा रहे हैं दिल से, तुम दिल से पढ़ो, चीजों को शेयर करो और सही जगह तक सही चीजों को जरूर पहुंचाओ। और मुझे पक्का भरोसा है कि ये जो मेरे पास सामने बाबा की गैंग है ना, ये सब सही काम करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।